नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर आईक्यू में। तो दोस्तों एएफओ प्री की क्लास आगे बढ़ाते हुए आज का डे है 10th और आज हम स्टार्ट करेंगे खूनी रिश्ते। जी हाँ, ब्लड रिलेशन जिसे कहते हैं ब्लड रिलेशन। आज हम रीजनिंग का टॉपिक है, स्टार्ट करेंगे। देख लेते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे हम यूज कर सकते हैं सिंगल क्वेश्चन से। गाइस आप यहाँ पर 4 to 5 और इवन अगर ज्यादा लंबा क्वेश्चन आया तो 6 से 7 मार्क्स आप इजीली गेन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी हर वीडियो का पीडीएफ आप यहाँ जाके ले सकते हैं। एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल है, टेलीग्राम चैनल है। क्या करना है आपको, टेलीग्राम डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से और यहाँ पे सर्च मारना है एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल। और यहाँ पर 720 प्लस मेंबर है, तो आप इसी को यहाँ पर ज्वाइन करिएगा। तो आगे चलते हैं। इससे पहले हम आगे चले तो कुछ आपको जानकारी यहाँ पे पता होनी चाहिए। अगर आपको इनके बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है, पर फिर भी मैं बता देता हूँ आपको कि जैसे सन है, आपका बेटा है और उसकी वाइफ है, तो उनको क्या बोलते हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे तौर पे यहाँ पे क्वेश्चन में आपका हिट करेंगे। बोल दिया जाएगा कि जी यहाँ पर डॉटर इन लॉ है एच की, तो आप वहां पे समझ नहीं पाएंगे। इससे पहले क्वेश्चन से पहले आप ये समझिए कि जो सन की वाइफ है उसको आप क्या बोलेंगे, डॉटर इन लॉ। डॉटर जो आपकी बेटी का हस्बैंड है उसे बोलेंगे आप सन इन लॉ। ब्रदर्स की वाइफ है उसको बोलेंगे सिस्टर इन लॉ। सिस्टर का हस्बैंड ब्रदर इन लॉ अगेन। हस्बैंड का ब्रदर ब्रदर इन लॉ। वाइफ का ब्रदर ब्रदर इन लॉ। ब्रदर का सन नेफ्यू बोलेंगे। अगर डॉटर है तो नाइस। सिमिलरली सिस्टर का सन है नेफ्यू और डॉटर है तो नाइस। इस तरीके से यहाँ पर ये चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, ये आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। तो चलते हैं यहाँ पर ब्लड रिलेशन की तरफ। तो देख सकते हैं आप पहला क्वेश्चन इस तरीके से आपका यहाँ पर 4 to 5 लाइन का आपको स्टेटमेंट मिलेगा, जिसमें आपको इस तरीके से दे रखा होगा कि 6 मेंबर है या 7 मेंबर है और आपको एक तरीके से रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है जल्दी से, और तब आपके सामने ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो जल्दी से देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्या बोला है, इन अ फैमिली देयर आर 10 मेंबर्स। तो टोटल कितने मेंबर है, 10 मेंबर्स हैं। ठीक है जी, 10 मेंबर्स हैं। सी यहाँ पर फादर इन लॉ है, यहाँ पर जेड का। अगेन मैंने बोला कि सी या फादर इन लॉ किसे बोलते हैं, तो सी फादर इन लॉ है यहाँ पर जेड का। जेड का यहाँ पर फादर इन लॉ है। तो इस तरीके से यहाँ पर रिलेशनशिप आ जाएगा। इससे पहले रिलेशनशिप मैं आपको बताऊं तो आपको कैसे करना है, मैंने आपको ये नहीं बताया। तो आपको एरो यहाँ पर देख लेना है कि अगर मैं प्लस का यहाँ पर निशान बना रहा हूं तो ये होता है आपका, ये मेल के लिए डिनोट करेगा। सिमिलरली माइनस का अगर मैं डिनोट करूंगा तो वो होगा यहाँ पर फीमेल। फीमेल और अगर मैं इस तरीके से यहाँ पर बॉक्स का निशान बनाऊंगा तो वो होगा आपका, ये एक कपल है यानी शादीशुदा जोड़ा है। ऐसे करके आपको समझना है। ऐसे कई अगर आप YouTube वीडियो देखेंगे तो कहीं पे ऐसे ही बताया कि मेल को उन्होंने यहाँ पर सर्कल से डिनोट किया है, फीमेल को यहाँ पर स्क्वायर से। वो अपनी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। पर जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ज्यादा बेनिफिशियल आपका प्लस रहेगा, कि प्लस का मतलब है मेल और माइनस का आपका फीमेल। अगेन अब अगर यहाँ पर जो जनरेशन है वो 3 जनरेशन में जाएगी तो आप कैसे डिनोट करेंगे, जैसे कि एम यहाँ पर फादर है जी का। एम फादर है, फादर यानी कि मेल जी का। और जी यहाँ पर डॉटर है और जी की एक यहाँ पर सन है, वो है आर। तो आप देख सकते हैं एक जनरेशन ये हो गई, 2 जनरेशन ये, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन ये इस तरीके से। तो ऐसे करके आपका यहाँ पर डायग्राम बनेगा। जब यहाँ पर क्वेश्चन हम करते जाएंगे तो आप यहाँ पर इजीली समझ पाएंगे। अभी यहाँ पर क्वेश्चन में देखते हैं। तो क्या बोला है, 10 मेंबर्स हैं, 10 मेंबर से सीधा बोल दिया है। सी यहाँ पर फादर इन लॉ है, फादर इन लॉ तो यहाँ पे प्लस का यहाँ पर निशान बना रहा हूं मैं, प्लस फादर इन लॉ है तो सी के सन की वाइफ कौन है, जेड। ये आगे इस तरीके से सी यहाँ पर फादर इन लॉ है जेड, जेड हु इज ब्रदर इन लॉ ऑफ टी। जेड यहाँ पर जो है यहाँ पर टी का ब्रदर इन लॉ है, यानी कि जो आपका हस्बैंड है, हस्बैंड का भाई यहाँ पर ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। तो टी यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। अब टी यहाँ पर बोला है, सी क्या बोला है, जेड हु इज ब्रदर इन लॉ ऑफ टी। तो जेड यहाँ पर, जेड का हमें पता चल गया क्या है, जेड भी यहाँ पर मेल है। तो ऑब्वियस है यहाँ पर ये फीमेल होगी और ये हम यहाँ पर बॉक्स कर देते हैं। अभी हमें पता नहीं है यहाँ पर कौन सा आएगा, तो हम ये यहाँ पर देख लेंगे। अब क्या बोला है यहाँ पर, हम यहाँ पे आ गए थे टी तक। आर बोला है, आर यहाँ पर सिस्टर है टी और एस की। आर यहाँ पे सिस्टर है टी और एस की। तो टी
और S की यहाँ पर सिस्टर है R। तो R के लिए यहाँ पर एक ही यहाँ पर आएगा, एक ही वो बचता है, R यहाँ पे आ जाएगा। R यहाँ पर मैरिड है Z की और T और S यहाँ पर सिस्टर हो जाएंगी R की। अगेन आगे चलते हैं। अब क्या बोला है, S यहाँ पर मैटरनल आंट है A की, तो S यहाँ पर मैटरनल आंट है A की। और आगे क्या बोला है, A हु इज द चाइल्ड ऑफ R। तो अगेन यहाँ पे मिल जाएगा हमें, A यहाँ पे चाइल्ड है। अभी यहाँ पे पता नहीं चला है कि A चाइल्ड मेल है कि फीमेल, और S यहाँ पे आंट है, तो S अगर आंट होगी तो ये आ जाएगा आपका फीमेल। अब आगे चलते हैं, आगे क्या बोला है, तो यहाँ पे हो गया B बोला है। अब B यहाँ पे ब्रदर है D का, B ब्रदर है D का, D हु इज द मदर ऑफ R। तो D यहाँ पे मदर हो गई, तो D इस तरीके से यहाँ पर मदर हो गई, D यहाँ पे मदर हो गई। अगेन ये मैरिड कपल हो जाएगा। और क्या बोला है, B यहाँ पे ब्रदर है, तो B प्लस का आ जाएगा। आगे क्या बोला है, C हैज ओनली 2 डॉटर। तो C ये है C, और इसकी सिर्फ 2 डॉटर है, यानी कि एक R हो गई, एक S हो गया। तो यहाँ पर T क्या बचता है, T यहाँ पर मेल आ जाएगा। देयर आर ओनली 2 मैरिड कपल, 2 मैरिड कपल ये हो गए। और F और G यहाँ पे सिस्टर है A की, F और G यहाँ पे सिस्टर है A की, F और G आपकी सिस्टर हो गई A की। तो गाइस इस तरीके से यहाँ पर डायग्राम आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे मैंने किया। स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पर रिलेशन देखते जाएंगे, कनेक्ट करते जाएंगे, और आपका यहाँ पर डायग्राम बन जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, हु इज द फादर ऑफ ए। ए का फादर कौन है, CTZB। तो अगेन देख लेते हैं, फादर ऑफ ए। तो ए का फादर कौन है, यहाँ पर जेड यहाँ पर आराम से मिल रहा है आपको, तो जेड आपका यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सवाल करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द ऑड वन आउट। तो SRTZB, SRTZB, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर SRTZB, इनमें से ऑड ऑन बताना है, ऑड वन आउट। तो हम देखते हैं यहाँ पर S ये है, S यहाँ पर है, T भी यहाँ पर है, R भी यहाँ पर है, Z भी यहाँ पर है, तो B आपका ऑड वन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा यहाँ पर B, क्योंकि ये सेम जनरेशन में, आप देख सकते हैं यहाँ पर सेम जनरेशन में है, पर B यहाँ पर अप यहाँ पर जनरेशन में, दूसरी जनरेशन में है, तो ये आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, B इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है, T यहाँ पर क्या है D का। तो T हम देख लेते हैं D का क्या है, T यहाँ पर D का, T यहाँ पर सन है, तो T यहाँ पर बेशक यहाँ पर सन है। तो ऐसे करके आपको सवाल करना है। थर्ड का आएगा आपका C। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक और देख लेते हैं जल्दी से। देयर आर 7 मेंबर्स इन अ फैमिली, 7 मेंबर्स हैं, ठीक है, 7 मेंबर्स इन अ फैमिली विद ओनली 3 मेल मेंबर। तो 3 आपके मेल हो गए, तो 4 आपकी फीमेल हो गई। ये जल्दी से आपको करना है। एंड 2 मैरिड कपल, 2 यहाँ पर मैरिड कपल है, ठीक है, इस तरीके से मैंने साइन कर दिया। जेड बोला है ग्रैंड मदर है एल की, जेड यहाँ पर ग्रैंड मदर है एल की, ठीक है जी, यहाँ पर कहीं जेड होगी, ग्रैंड मदर है एल की, ठीक है, अभी हमें पता नहीं है। ओ यहाँ पर मैरिड है एस से, ओ मैरिड है एस से। ओ यहाँ पर डॉटर इन लॉ है एम की, ओ आप यहाँ पर डॉटर इन लॉ है एम की, ठीक है जी। डॉटर इन लॉ बोला है तो ओ यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, डॉटर आ जाएगी, ठीक है, ये आपका प्लस आ जाएगा। ये दोनों मैरिड कपल है, ठीक है जी, यहाँ पर आप समझ गए। अब क्या बोला है, ओ डॉटर इन लॉ है एम की, सी यहाँ पर सिबलिंग है एल का, और एम यहाँ पर ग्रैंडफादर है सी के, एम यहाँ पर ग्रैंडफादर है सी के, तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा सी के। और क्या बोला है, एल यहाँ पर सिबलिंग है सी के, तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा, एल यहाँ पर सिबलिंग है सी की, और एम यहाँ पर ग्रैंडफादर है सी के। यू आपका ब्रदर है एम का, यू आपका ब्रदर है एम का, तो एक आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक यहाँ पर तो बन गया ये, पर आपको इसको भी कनेक्ट करना है। तो इसको कनेक्ट करने के लिए क्या करना है आपको, अब चूंकि यहाँ पर U आपका ब्रदर है M का, और यहाँ पर Z फीमेल है, तो आप इसको यहाँ पर मैरिड कपल कर देंगे। Z यहाँ पर मैरिड कपल है M का, M आपका प्लस में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सवाल करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हमने कनेक्ट किया है दोनों को। अब देख लेते हैं हम यहाँ पर क्या बोला है, हाउ इज सी रिलेटेड टू एस। सी यहाँ पर रिलेट क्या करता है एस का, तो सी
यहाँ पर क्या है एस का, तो बेशक यहाँ पर सी आपको साफ साफ दिख रहा है, ये एक डॉटर है। ठीक है जी, आगे देखते हैं सेकंड में क्या बोला है, हु इज मदर इन लॉ ऑफ ओ। तो मदर इन लॉ देख लेते हैं यहाँ पर ओ की यहाँ पर मदर इन लॉ कौन हो जाएगी, आपकी ओ की मदर इन लॉ यहाँ पे जेड हो जाएगी। जेड इज द राइट आंसर। ठीक है जी, इस तरीके से आपको यहाँ पर सवाल करना है। ये यहाँ पर सिर्फ ओनली 2 क्वेश्चन थे इससे रिलेटेड, क्योंकि बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं ओनली 5 स्टेटमेंट का। आगे देखते हैं, एक और अप लेवल यहाँ पर लाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये है यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना बड़ा है, यहाँ पर ओवर 10 to 11 स्टेटमेंट है। अब देख लेते हैं इसे कैसे करेंगे। देयर आर 8 मेंबर्स इन अ फैमिली, 8 मेंबर्स दे रखे हैं, उनके नाम दे रखे हैं। इन विच 2 आर मैरिड कपल, 2 आपके मैरिड कपल हैं। ठीक है जी, 2 मैरिड कपल हैं। अमॉन्ग द 8 मेंबर्स देयर आर 2 लॉयर्स, 2 लॉयर्स है इसमें। ठीक है जी, और 2 आपके आर्टिस्ट हैं। डी इज डॉटर इन लॉ ऑफ एम, तो डी का क्या बोला है, ये एक डॉटर इन लॉ है एम की, तो बना लेते हैं हम जल्दी से। डी आपकी डॉटर इन लॉ है आपकी एम से, यहाँ पर इस तरीके से बना लेंगे हम। डी डॉटर इन लॉ है एम की, डी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एम, इस तरीके से बना लेंगे हम। एल यहाँ पर ब्रदर है ऑफ एनी ऑफ 2 आर्टिस्ट, तो 2 आर्टिस्ट हैं, तो एल यहाँ पे ब्रदर है, एल यहाँ पर ब्रदर है किसी भी आर्टिस्ट का, यानी कि एनी ऑफ का है, तो कोई भी जो 2 आर्टिस्ट हैं उनका यहाँ पर एल यहाँ पर ब्रदर हो सकता है। आगे क्या बोला है, एन जो कि आर्टिस्ट है, एन आपकी जो आर्टिस्ट है, ए लिख देंगे हम। एन जो आर्टिस्ट है वो सिस्टर है ए की। अब हमें यहाँ पे पता नहीं है, कोई हम यहाँ पर कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो इसको हम इधर की साइड लिख देंगे। एन क्या बोला है, आर्टिस्ट जो है वो सिस्टर है, अब सिस्टर बोला है तो यहाँ पर माइनस का साइन कर देंगे ए की। नो फीमेल इज अ लॉयर, तो कोई भी फीमेल यहाँ पे लॉयर नहीं है, यहाँ पर हम लिख देंगे अलग से, नो फीमेल इज द लॉयर। ठीक है जी, अब नो फीमेल है यहाँ पर लॉयर। डी यहाँ पर आर्टिस्ट है, तो डी को सीधे सीधे यहाँ पर क्या बोल दिया, आर्टिस्ट। अब हमें पहले ही बोला था कि कोई भी एक आर्टिस्ट, यहाँ पर एनी ऑफ आर्टिस्ट वो ब्रदर है एल का, तो हम यहाँ पर सीधे सीधे क्या लगा देंगे, एल यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है जी, अब देखते हैं क्या बोला है, नो फीमेल इज अ लॉयर, डी यहाँ पर आर्टिस्ट है। सी आपका हस्बैंड है एम का, तो सी यहाँ पर बेशक हम लिख देंगे, यहाँ पर हस्बैंड है, हस्बैंड बोला है यहाँ पे, तो एम क्या हो जाएगी, एम यहाँ पर वाइफ हो जाएगी इसकी। ये आपका एक आपका कपल बन गया। अब एक कपल और बचा है, अब देख लेते हैं क्या बोला है। के यहाँ पर ओनली सन है एम का, के ओनली सन है एम का, तो के यहाँ पर आ जाएगा, के ओनली सन है प्लस का साइन। अब क्या बोला है, बी यहाँ पे लॉयर है, अब बी को बोला है लॉयर। अब बी अगर लॉयर है तो ये यहाँ पर फीमेल तो होगा नहीं, क्योंकि पहले ही बोला है कोई भी फीमेल लॉयर नहीं होगी, तो ये हो जाएगा आपका मेल। ठीक है जी, अब क्या बोला है, बी इज द लॉयर एंड इज द ब्रदर ऑफ सी, तो ये सी का ब्रदर है। अब सी का ब्रदर यहाँ पे आ जाएगा, सी का ब्रदर, बी आपका लॉयर है, बी आपका यहाँ पे लॉयर है। ठीक है जी, अब क्या बोला है, बी आपका हो गया है, बी इज द लॉयर एंड इज ब्रदर ऑफ सी, ये हो गया है। ए इज द लॉयर एंड इज द सन ऑफ के, ए यहाँ पे लॉयर है और सन है आपका के का, तो के का अगर सन है तो ये दोनों यहाँ पर मैरिड कपल हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से मैं बता रहा हूँ। और एक पॉइंट छूट गया है यहाँ पर, मैं आपको कलर चेंज करके बता देता हूँ। कलर चेंज कर लेते हैं हम जल्दी से। तो आपका एक पॉइंट यहाँ पे छूट गया है कि एन जो कि सिस्टर है किसकी, ए की, तो यहाँ पे लिख देंगे हम एन सिस्टर है ए की, और ये भी आपकी आर्टिस्ट है। तो इस तरीके से यहाँ पर डायग्राम बनेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। पर यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं होता है। अब क्योंकि यहाँ पे बोला है कि एल, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाली लाइन, एल यहाँ पर ब्रदर है ऑफ एनी ऑफ 2 आर्टिस्ट, तो आपका यहाँ पे जो डायग्राम है वो खत्म नहीं होता है। आपका एक डायग्राम ये बनेगा और एक डायग्राम बनेगा आपका एम सी बी के डी ए एन और एल। अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे मैंने एल को यहाँ पर क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधा बोला है कि एल जो ब्रदर है एनी ऑफ द 2 आर्टिस्ट, तो आप यहाँ पर पॉसिबिलिटी में चलेंगे कि आपका डी भी यहाँ पर आर्टिस्ट है और आपका एन भी आर्टिस्ट है,
L यहाँ पर पहले आ गया है तो N एक बार L के साथ इस बार इधर की साइड आएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि एक साइड, क्योंकि आर्टिस्ट में यहाँ पर पहले ही बोला है कि L यहाँ पर ब्रदर है एनी ऑफ टू आर्टिस्ट, तो कोई भी हो सकता है, तो इसलिए हम पॉसिबिलिटी में चलेंगे और हम यहाँ पे L को एक बार हमने यहाँ पे लिख दिया और L को एक बार यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा डायग्राम बन गया है बहुत अच्छे से, दो मैरिड कपल यहाँ पे हो गए, जो हमारी सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पर फुलफिल हो रही है। दो मैरिड कपल ये है और यहाँ पे बोला है आपका लॉयर, या सारे चीजें आपकी आ गई है। अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर विच पेयर वुड बी द ग्रैंड सन ऑफ एम, तो एम का यहाँ पर ग्रैंड सन कौन कौन से हैं, तो सीधे सीधे तौर पे यहाँ पे दिख रहा है ए एन और एल, ए एन और एल। ए एन यहाँ पर बिल्कुल नहीं दिख रहा है, एन और के यहाँ पे दिख रहा है, ए एल एल यहाँ पे दिख रहा है, तो बिना वक्त गवाए आप यहाँ पे सी में टिक करके आगे बढ़िए। आगे देखते हैं हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, तो फीमेल मेंबर कितनी है देख लेते हैं। यहाँ पर पहली फीमेल मेंबर ये रही, देन ये रही और देन ये रही, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा आपका 3 मेंबर्स, तो 3 मेंबर्स इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, आगे क्या बोला है हुज प्रोफेशन कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्या बोला है किसका जो प्रोफेशन है वो पता नहीं कर सकते हम, बी के ए एल, तो बी के ए एल देख लेते हैं यहाँ पर। बी का तो प्रोफेशन आपको पता चल रहा है ये लॉयर है, बी के का आप बता नहीं सकते हैं, ए का पता चल रहा है और एल का आप बता नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर दो है यहाँ पर ऐसे जिनका यहाँ पर प्रोफेशन नहीं पता चल रहा है, तो ये क्या बोला है मोर देन वन ऑफ द अबव, यही आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं आगे क्या बोला है विच पेयर रिप्रेजेंट द लॉयर्स, तो लॉयर्स कौन कौन डिटरमाइन करते हैं यहाँ पर लॉयर्स, तो सीधे सीधे यहाँ पर कौन है बी है एक लॉयर और ए है, तो ए और बी आपका यहाँ पर आंसर आना चाहिए। तो ए और बी देखते हैं यहाँ पर कौन सा है, बी और एन तो नहीं है, ए और बी यहाँ पर आ रहा है, तो इसमें आप टिक करके आंसर आ जाएगा, फोर्थ का आ जाएगा आपका बी। आगे देखते हैं इफ एल इज द ब्रदर ऑफ एन हाउ मेनी चिल्ड्रन डज के एफ, अगर एल आपका ब्रदर है, एल आपका ब्रदर है एन का, देखिए यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं आ रहा है एल, यहाँ पे देखिए हम एल अगर ब्रदर है एन का तो के यहाँ पर कितने किड्स होते हैं, अब ये डिफाइन नहीं किया है उसने कि कितने ब्रदर बोला है या फिर स्पेसिफिक नहीं बोला है, सिर्फ किड्स बोला है, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 3 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, तो फिफ्थ का आ जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर 3, तो 3 इज द राइट आंसर, तो फिफ्थ का आ जाएगा आपका सी। तो गाइज आई होप आपको ये ब्लड रिलेशन के 3 जो महत्वपूर्ण सवाल हैं वो आपको समझ में आए होंगे। कुछ भी अगर क्वेरी है तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन ओपन है सबके लिए, आप यहाँ पे बता सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए। फ्री यूट्यूब क्लास चल रही है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।